आपको एक कथा सुनाए। जो लोग ये सोचते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में भगवान नहीं मिल सकते, पर ये कलयुग की ही घटना आपको बता रहे हैं। श्री धाम अयोध्या की। अयोध्या में सरयू तट पर एक महात्मा जी रहते हैं। ये ज्यादा समय की बात नहीं है, 150-200 वर्ष पहले की ही बात है। एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा एक कुटिया बना करके सरयू तट पर वही निवास करते थे। सरयू जी में स्नान करते और अपनी कुटिया में चले जाते। पूरा दिन फिर उनका दर्शन कोई नहीं पाता। लोग सोचते कि ये अपने आप को साधु भी बताते हैं, साधु समझते हैं। कभी कनक भवन मंदिर में भी नहीं जाते दर्शन करने, दशरथ महल में नहीं जाते, कहीं किसी के बीच में नहीं बैठते। ये कैसे अपने आप को साधु मानते हैं? कभी आज तक भगवान का दर्शन तक नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ महात्मा आए और उन महात्मा जी को कनक भवन ले जाने का बड़ा ही प्रयास किए, उत्साहित करते हैं कि नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा, आप साधु हैं, महात्मा हैं, कभी भगवान का दर्शन भी नहीं किए, कम से कम चलिए तो कनक भवन में कनक बिहारी का दर्शन तो करिए। देखिए कितनी सुंदर छवि है, एक बार दर्शन करेंगे तो शायद और भी आपका प्रेम बढ़ जाएगा। महात्मा जी कहते नहीं, मैं नहीं जा सकता। बार बार महात्मा जी कहने लगे मैं नहीं जा सकता। तो सभी महात्मा पूछने लगे ऐसी क्या बात है, आप क्यों नहीं जा सकते? महात्मा जी ने कहा देखो, राम हमारे शिष्य हैं और मैं कनक भवन में इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां पर ये अकेले नहीं है, इनके साथ इनकी पत्नी भी, हमारी बहू भी है। देखिए ये भाव है, भाव से वो महात्मा जी भगवान श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे। रोज नित्य उनका एक ही नियम था कि सरयू जी में केवल स्नान करके और उस कुटिया में बैठकर पूरा दिन भगवान श्री राम जी की एक मूर्ति को स्थापित किए थे, उसी मूर्ति को रोज पढ़ाते। और जब कभी उनको लगता कि भगवान सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी भी रखते थे, छड़ी उठाते थे, छड़ी भी दिखाते थे भगवान को कि पढ़ नहीं रहे हो मेहनत से। तो कहते हैं कि वो मूर्ति झुक जाती थी, भगवान जी डर जाते थे कि अब गुरुदेव का डंडा उठ गया है। ये भाव था महात्मा का। और इसी कारण महात्मा जी कनक भवन में नहीं जाते थे कि भगवान श्री राम जी अपनी पत्नी सीता के साथ वहां पर विराजमान है। यदि हम जाएंगे तो ये वहां सिंहासन पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, और मुझे जब देखेंगे तो एक गुरु के सामने इनको शर्म आएगा कि हम सिंहासन पर बैठे हैं और हमारे गुरुजी सामने खड़े हुए हैं। इसलिए गुरुदेव नहीं जाते थे। ये उनका भाव था, वो स्वयं को गुरु ही समझते थे भगवान को। महात्मा जन कहने लगे ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलिए आप। सभी महात्मा नहीं माने, जबरदस्ती लेकर के कनक भवन में पहुंचे और कहते हैं कि वो महात्मा जी जैसे कनक भवन के आंगन में पहुंचे हैं, जैसे ही उनकी दृष्टि देवी सीता पर पड़ने वाली ही थी, तब तक माता सीता का घूंघट निकल आया। ये सब देखे, वहां पर जितने लोग थे, ये दृश्य सबको दिखाई पड़ा और भगवान का मुकुट झुक गया। ये देख करके सबको विश्वास हो गया कि ये महात्मा जी सच में ही
भगवान के गुरु हैं। ये वहां सबको प्रमाण भी मिल गया। कहने का भाव ये है कि भगवान केवल और केवल भाव में है, दिखावे में भगवान कभी नहीं मिल सकते।